और इस वक्त बिहार की सियासत की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। सतीश चंद्र दूबे बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। साथ ही शंभू शरण पटेल को भी बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है, यानी कि आरसीपी सिंह को बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो बिहार के सियासत से जुड़ी हुई है। बिहार में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार कौन होंगे, यह साफ हो चुका है। शंभू शरण पटेल को टिकट मिला है, साथ ही सतीश चंद्र दूबे को टिकट मिला है। यानी कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आरसीपी सिंह इस बार बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जा सकते हैं, तो इन तमाम कयासों पर अब जो विराम लग चुका है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सतीश चंद्र दूबे को राज्यसभा भेजा जाएगा बीजेपी के तरफ से। बीजेपी के तरफ से सतीश चंद्र दूबे जो भेजे जा रहे हैं, वो 2014 में वाल्मीकि नगर से लोकसभा सांसद बने थे, 2019 से राज्यसभा सांसद हैं और 2005 में नरकटियागंज से विधायक चुने गए थे। और हमारे साथ दिवाकर तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आरसीपी सिंह का नाम अब बीजेपी के लिस्ट से कट चुका है, इंतजार जेडीयू का है, क्या माना जाए? जी बिल्कुल, जो सियासी हलचल चल रही थी पिछले महीनों से और पिछले पखवाड़ों से, आप देखिए कि नाउम्मीदी हाथ लगी है। आरसीपी सिंह को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अगर जेडीयू से उनका पत्ता साफ होता है तो बीजेपी कोटे से उनको भेजा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अपने ही कैडर को भेजेगी। यानी कि सतीश चंद्र दूबे जो राज्यसभा में पहले भी थे, उनको कंटिन्यू किया जा रहा था। हालांकि उनका पिछला जो टर्म था वो पूरे 6 साल का नहीं था, लेकिन इस बार पूरे 6 साल का उनका टर्म होगा। दूसरे शंभू शरण पटेल हैं। चौंकाने वाली बात है कि शंभू शरण पटेल जो बीजेपी के कैडर रहे हैं, लंबे समय से काम करते रहे हैं, अभी प्रदेश में सचिव हैं, उनके नाम की कहीं भी सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उनमें विश्वास जताया है, भरोसा जताया है और उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो अब बीजेपी के 2 चेहरे सामने आ गए हैं, शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दूबे। चूंकि बिहार में अगर राजनीति होती है तो आप जात को जो है कहीं से भी खारिज नहीं कर सकते हैं, सामाजिक समीकरण को खारिज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बीजेपी ने एक सवर्ण चेहरे को सामने लाया है और दूसरे पिछड़े समाज से शंभू शरण पटेल को मौका दिया गया है। तो बीजेपी ने साफ कर दिया है। अब अभी बड़ी खबर है ये, जो अभी तक जो बादल लगे हुए थे वो छट गए हैं और अब जेडीयू के तरफ सबकी निगाहें होगी कि जेडीयू क्या करती है। आखिरकार जेडीयू आरसीपी सिंह को भेजती है या नहीं भेजती है, क्योंकि उसी से उनका आगे का केंद्रीय मंत्री के तौर पे नहीं भेजा गया, उनकी जगह शंभू शरण पटेल को चुना गया। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सामाजिक समीकरण की राजनीति होती है, तो बीजेपी भी अब आगे की जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है उस पर ध्यान केंद्रित किया है और धीरे धीरे जो वंचित तबका है, शोषित तबका है या पिछड़ा वर्ग है या दलित वर्ग है या महिला है या युवा है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ संजय मयूख जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2 नाम सामने आ चुके हैं, एक नाम पुराना है, दूसरा नाम नया है, लेकिन दूसरे नाम पर जो पुराना नाम था वो कट गया। इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, देखिए, कोई वजह नहीं है। कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान सम्मान की पार्टी, जिसने एक बार पुनः सिद्ध किया है बिहार में कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद को सुशोभित कर सकता है। या भारतीय जनता पार्टी जो एक रीत नीति वाली पार्टी है और उस पार्टी ने अपने एक समर्पित कार्यकर्ता सतीश चंद्र दूबे और शंभू शरण पटेल को दिया है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता मानते हैं कि इससे कार्यकर्ताओं के काम करने में और मनोयोग से काम कर पाएंगे, क्योंकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को यह दोनों उम्मीदवार बनाया गया है। संजय मयूख जी, बीजेपी हमेशा एक नाम ऐसा ऐलान करती है जिससे सबको चौंका देती है, और जाहिर सी बात है, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे बढ़ेगा, लेकिन यह नाम जो इस वक्त सामने आया वो कहीं नहीं था।
नहीं, कहीं नहीं था। पार्टी का कार्यकर्ता तो था। आप जो फोटो दिखा रहे हैं उसमें एक टोपी लगा हुआ वैसा कार्यकर्ता जो मैदान में खड़ा है, उस मंच पर तो नहीं खड़ा है। राज्यसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने जिसको बनाया है वो एक मैदान में एक कार्यकर्ता की हैसियत से खड़ा है, इसलिए हम सबके स्वाभिमान और सम्मान का यह विषय है। जी संजय मयूख जी, यानी कि यह माना जाए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है, बीजेपी में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, आप ईमानदारी से काम करते रहिए, पार्टी आलाकमान आपको फल देगा। हाँ, कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यदि दोनों में 24 कैरेट कार्यकर्ता का गुण नहीं हो तो फिर बताइए। क्योंकि पूरा बिहार जानता है, चाहे वह सतीश चंद्र दूबे हो चाहे वह शंभू शरण पटेल, दोनों हमारे 24 कैरेट कार्यकर्ता हैं, 24 आवर्स कार्यकर्ता हैं। और मतलब इनको देश की राजधानी में एक बार राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है, इससे बड़ा सौभाग्य का विषय किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, तो ये माना जाए कि बीजेपी में शायद लोगों का विश्वास भी इसीलिए बढ़ रहा है कि बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी बिठा सकती है, बस आप ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करते रहिए। जी जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अमित शाह जी, राजनाथ जी, जिस तरह नितिन गडकरी जी, इन लोगों की जो कोर कमेटी है उसने जो तय किया है ये नाम, एक जमीनी स्तर के का, एक शेखपुरा, एक बगहा, चलिए, दोनों का बहुत शुक्रिया संजय मयूख जी। हमारे साथ सतीश चंद्र दूबे जी जुड़े हुए हैं, जिनमें एक बार फिर से बीजेपी ने विश्वास दिखाया है। सतीश चंद्र दूबे जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं, आप एक बार फिर से राज्यसभा जा रहे हैं। जी जी, नमस्ते, आप सब लोगों को बधाई। सतीश जी, अभी संजय मयूख से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने आपको बताया कि आप 24 कैरेट गोल्ड की तरह बिल्कुल शुद्ध कार्यकर्ता हैं और शायद इसीलिए एक बार फिर से पार्टी आलाकमान ने आप में विश्वास जताया है। जी जी, मैं बचपन से बूथ से लेके जब कॉलेज लाइफ से बूथ से लेके और यहाँ तक आया हूँ, सफर तय किया हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पर मुझे फक्र और गर्व महसूस होता है। और यहाँ कार्यकर्ताओं की मान सम्मान मिलती है और फर्श बिछाने वाले को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है यहाँ। इसलिए पूरे अपने ईमानदारी के साथ काम करने का रिजल्ट मिलता है यहाँ, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश चंद्र दूबे जी, आप लोकसभा से सांसद बने, विधायक बने, राज्यसभा गए, एक बार फिर से राज्यसभा आप जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं? जी, काम करने का अनुभव के साथ साथ जिम्मेवारियां बढ़ती है और जिम्मेवारियां से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हटती नहीं है। पार्टी जिस ढंग से जिम्मेवारी देती है उसी ढंग से आदमी बहुत मजबूती के साथ काम करता है। सतीश जी, आप दूसरे कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बीजेपी से जुड़े हैं, दिन रात आपकी तरह मेहनत करते हैं? मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को मान सम्मान के साथ उसके काबिलियत के हिसाब से पद दी जाती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से आग्रह करता हूं कि ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ काम करते रहिए। निश्चित रूप से आपको समय के साथ आपको भी जगह मिलेगी। सतीश चंद्र जी, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अब दोबारा आप राज्यसभा जा रहे हैं, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, आज भी मैं अपने आप को बूथ लेवल का करता ही समझता हूं। मुझे जो जिम्मेवारी देती है पार्टी उसको बखूबी निभाने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। सतीश चंद्र दूबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार लोकसभा सांसद, दो बार राज्यसभा में जाना, आपको नहीं लगता कि अब इससे बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए? देखिए, मैं तो करता हूं, पार्टी को जो उचित जगह प्लेटफॉर्म देना होगा देगा, उस पर मैं काम करता हूं, करता रहूंगा। आप में विश्वास दिखा, लेकिन गोपाल नारायण का टिकट यहां पर कट गया, तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है आगे और जिम्मेदारी मिल सकती है आपको? इस सब बिंदु पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टाचार है और शिष्टाचार के हिसाब से मैं ही बोल सकता हूं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा सतीश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं, आपको किस तरह की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए पार्टी में, और
एक तरह से कहा जाए, तो क्या आपकी ये भी इच्छा है कि आप मंत्री बने और इलाके के लोगों की और ज्यादा सेवा कर सके? ऐसा कुछ इच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की मान सम्मान मिलता है। पार्टी को जो जिम्मेवारी समझ में आएगा देगी, उसको मैं करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश चंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शंभू शरण पटेल जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के दूसरे चेहरे होंगे, इस वक्त राज्यसभा में जाएंगे। शंभू शरण जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बताएं। शंभू शरण जी, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपको क्या इस बात का एहसास था कि आप राज्यसभा जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसे इस पार्टी में तो किसी भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी यह रहता है कि वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन मुझे पार्टी इस तरह से इतना बड़े ओहदे के लिए मेरा नाम नामित करेगी। मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता अपने शब्दों में इस चीज को। शंभू शरण जी, 24 कैरेट गोल्ड बताया संजय मयूख ने आपको, कहा कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, एक आम कार्यकर्ता हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। क्या इन्हीं सब चीजों का फल मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे ये बधाई नहीं है, ये करोड़ों लाखों जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता है, भाजपा ने आज पुनः ये साबित कर दिया है कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी भारत के सबसे उच्च सदन पे जा सकता है, उसको सुशोभित कर सकता है। अब आप पर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं शंभू शरण पटेल जी, क्योंकि आप राज्यसभा जा रहे हैं, उच्च सदन में सीधे आप जा रहे हैं? मैं यह सबसे पहले तो मैं अपने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री हमारे आदरणीय बिट्टू भाई दलसानिया जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी को, और साथ साथ भारत के बिहार भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं कोटि से धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इस लायक समझा कि मुझे भारत के उच्च सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, दोनों ही उम्मीदवारों ने हमसे बातचीत की और एक मैसेज यहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से दिया है और यह कहा जाए कि चौंका दिया है अपने विरोधियों को भी, अपने सहयोगियों को भी, कि बीजेपी में हर एक कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है और कौन कार्यकर्ता कब कहां से कहां पहुंच जाएगा यह बताना मुश्किल है। बिल्कुल, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, कई नाम सामने आ रहे थे और 12 नामों की सूची जो भेजी गई थी उसमें सतीश चंद्र दुबे का नाम तो था, लेकिन शंभू शरण पटेल का नाम कहीं से भी नहीं था। और शंभू शरण पटेल का नाम सामने आया तो ये बिल्कुल सियासी गलियारों में जो भी सियासत करते हैं और जो भी राजनीतिक पंडित हैं उनको चौंकाता है और ये भी मैसेज देता है कि बीजेपी में जो काम कर रहे हैं, बीजेपी में जो बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पे काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जो जिम्मेदारी है और जो संगठन ने जो उन्हें जिस काम में लगाया है, अगर वो अपने काम को बखूबी करते हैं तो ज़रूर केंद्रीय नेतृत्व की उन पर नज़र है और कभी ना कभी उनको उस चीज़ से नवाजा जाएगा जिसकी उनको उम्मीद नहीं है। शंभू शरण पटेल भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो काम कर रहे थे, संगठन में जो जिम्मेदारी मिली थी, अभी फिलहाल वो प्रदेश मंत्री के तौर पे काम कर रहे थे और उन्हें ये इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उच्च सदन भेजा जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है और उन पर एक तरीके से राज्यसभा में उच्च सदन में भेजने का जो निर्णय लिया है वो उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी की कार्यशैली है, आखिर तक आपको एहसास नहीं होगा कि कौन सा नाम जाएगा। और दूसरा नाम जो आया, मैं आपको गोपाल नारायण सिंह की बात कर दूं कि बीजेपी में संगठन के स्तर पे या सरकार के भी स्तर पे आप देखिए कि अघोषित नियम कायदे हैं उम्र सीमा के। अगर आप 70 या 75 के आसपास पहुंचते हैं तो फिर आपको दूसरे कामों में लगाया जाता है। और जो अब नई परिपाटी है उसमें जो थोड़ा सा यूथ हैं या जिनकी उम्र है संगठन में बहुत सारी जिम्मेदारियां करने की, बहुत सारे काम करने की, उनको काम में लगाया जाता है। तो सतीश चंद्र दुबे, जिनको आप सतीश चंद्र दुबे की जो उम्र है उसमें ये कहा जा सकता है कि उनको और भी जिम्मेदारियां मिलनी है। और चलिए दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उधर जेडीयू के राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का
ऐलान अब तक नहीं हुआ है, नाम अब तक फाइनल नहीं हुआ है। पटना में जेडीयू ऑफिस में आज हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहे। बैठक के बाद ललन सिंह ने साफ कहा, और साफ साफ वैसे कुछ भी बोलते बचते नजर आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि समय आएगा तो घोषणा होगी। इस मीटिंग के बाद ललन सिंह सीएम आवास पहुंचे। जब होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, चिंता मत करिए। देर बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, देर सवेर क्या होता है, जब होगा तो बता दिया जाएगा। लेकिन तब हो सकता है क्या? ये हम आपको सब बता दें, हमको खुद ही नहीं मालूम है। तो जब हमको खुद ही नहीं मालूम है तो हम आपको क्या बताएं? क्या नया कैंडिडेट आएगा कि आरसीपी? अब हमको नहीं मालूम है, ये आपका अपना परसेप्शन जो भी हो, हमको खुद नहीं मालूम। तो बिहार की सियासत की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। आरजेडी भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जेडीयू के उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। हालांकि जेडीयू ने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार कौन होगा यह ऐलान होना बाकी है। इसके लिए कई बैठकें हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालांकि इसके लिए अधिकृत हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं, और बैठक के बाद फैसला क्या कुछ होगा यह देखने वाली बात होगी। बढ़ेंगे आगे। छपरा के जटुली गांव में अब चर्च नहीं बनेगा। यह निर्णय गांव में हुई महापंचायत के बाद क्रिश्चियन दंपति ने लिया है। सवाल है कि आखिर जिस इलाके में क्रिश्चियन है ही नहीं, वहां किसके लिए चर्च बनाया जा रहा था। महापंचायत की ये तस्वीर छपरा के चटुली गांव की है। ये पंचायत उस चर्च निर्माण के विरोध में हुई जो चटुली में बनाया जा रहा था। धर्मांतरण विवाद और चर्च निर्माण विवाद के बाद हुए महापंचायत के बाद क्रिश्चियन दंपति ने गांव में चर्च बनाने का निर्णय वापस ले लिया है। छपरा के फकुली पंचायत के जटुआ गांव में जो चर्च निर्माण हो रहा था उसका विवाद अब थमने लगा है, क्योंकि जो चर्च बनाने वाले क्रिश्चियन दंपति थे उन्होंने अब अपने निर्णय को वापस ले लिया, जैसा कि यहाँ के लोगों की बात हुई है। और अब ये जो कंस्ट्रक्शन जो जगह है वहाँ पे जो सामान है धीरे धीरे वापस जाने लगा है। दरअसल केरल के रहने वाले एक क्रिश्चियन दंपति ने कुछ दिनों पहले गाँव में आना जाना शुरू किया। लोगों को पोस्टर, कैलेंडर और डायरियां बांटी। लड़की की शादी में सहयोग और बीमारी का इलाज का वादा भी किया। तब तक तो मामला शांत था, लेकिन जैसे इस दंपति ने चर्च निर्माण के लिए गांव में जमीन खरीदी और उसी जमीन पर प्रार्थना सभा किया, गांव वालों के कान खड़े हो गए। गांव के लोगों के साथ साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी चर्च निर्माण के विरोध में उतर आए। और ये सारण जिला में क्या, यहाँ तो किसी भी हालत में चर्च नहीं बनने देंगे। अब तो वापस ले लिया है निर्णय? नहीं, निर्णय ले लिया है, लेकिन अब यहाँ मंदिर बनेगा। और वापस ले लिया तो क्या हुआ, लेकिन उसको जमीन नहीं दिलाएगा। और यहाँ मंदिर बनेगा और पूरा सारण जिला में उसको भगाया जाएगा। जहाँ जहाँ भेटा जाएगा सब ईसाई मशीनरी उसको मार के खदेड़ के भगाया जाएगा यहाँ से। हालांकि पुलिस जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण से इनकार करते रही, लेकिन गांव में चर्च का विरोध होता रहा। आखिरकार क्रिश्चियन दंपति को चर्च बनाने का फैसला वापस लेना पड़ा। सवाल है कि जिस इलाके में एक भी क्रिश्चियन नहीं, वहां चर्च का क्या काम? किसके लिए हो रहा था चर्च का निर्माण? हिंदू धर्म के लोग चर्च में क्यों करेंगे प्रार्थना? क्या ये धर्मांतरण की खुली साजिश नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।